Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. वो एक्सीडेंटल नेता थे। 2013 के दंगे हुए, 2014 में लाशों के ढेर पे खड़े होकर के पार्लियामेंट चले गए। पॉलिटिकल आदमी संवेदनशील होता है, तो उनमें संवेदनशीलता नहीं थी और उन्होंने लोगों पर जुर्म किए कि वो अपने वर्कर को कहते हैं कि मुझे फड़ना कुतिया मरेगी तो मेरे से पूछ के मरेगी। संजीव वालिया। हाँ, अब ये स्थिति है कि दूसरा जैन चौधरी को पता है कि वो 10 साल में चौथ साहब की समाधि पे तो गए नहीं एक दिन भी है श्रीमान जी। हम तो चौथ साहब को पूछते हैं, मूर्ति भी हमने स्थापित कराई है, और अजीत सिंह की करवा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, जैन चौधरी जी के पढ़े लिखे आदमी है, सज्जन आदमी है, तो चाहूँ के ऊपर चल रहा चलता ही रहे भाई मेरा। अब बताइए, ये व्यवहारिक बात है, वो बुढ़े बतावे, हमें माफिया बतावे। आपको बुढ़ा और माफिया का? हाँ, मेरे पर तो इनका एहसान है। जब मैं 82 में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ने आया, 81 में पढ़ना छोड़ा था मैंने, तो मेरे साथ कुछ बैड एलिमेंट्स खिलाफ दूसरे बैड थे, जो बैड एलिमेंट्स थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर, जी हाँ, हर बार मुजफ्फरनगर चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। पिछले चुनाव में यहां से अजीत सिंह चुनाव लड़े थे और हार गए। इस बार ये चुनाव बेहद अहम मोड़ पर है। संजीव बालियान ने अजीत चौधरी को अजीत सिंह को हराया था, लेकिन इस बार उनका मुकाबला मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक से, और हरेंद्र मलिक इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार है। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है, और दिलचस्प इसलिए क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार बेहद ही कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं सांसद संजीव बालियान, और हमारे साथ हैं हरेंद्र मलिक। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। क्या है इस बार ऐसा चुनाव में कि इसी चुनाव की चर्चा है और कहा जा रहा है कि ये चुनाव संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक के बीच का हो गया है? इस बार का चुनाव बीजेपी और सपा का तो है ही। ये सत्यता है, आपकी सूचना सटीक है। यहाँ स्थानीय तौर पर इतना उत्पीड़न लोगों का किया गया है 10 साल में कि लोग तंग आकर के चुनाव जनता बनाम सत्ता है, हरेंद्र मलिक बनाम संजीव नहीं है, ये जनता बनाम सत्ता है। इस चुनाव को जनता लड़ रही है, मेरे तो बस का भी नहीं था। धन बल और जनबल का चुनाव, और वो स्वाभाविक है, क्योंकि जो हमारे विरोध में यहाँ कैंडिडेट चुनाव मैदान में जो दो बार यहाँ से निर्वाचित हो चुके हैं, ही वाज नॉट ए पॉलिटिकल लीडर एट दैट टाइम एंड नॉट ए पॉलिटिकल लीडर एट दिस टाइम। वो एक्सीडेंटल नेता थे। 2013 के दंगे हुए, 2014 में लाशों के ढेर पे खड़े होकर के पार्लियामेंट चले गए। पॉलिटिकल आदमी संवेदनशील होता है, तो उनमें संवेदनशीलता नहीं थी और उन्होंने लोगों पर जुर्म किए, और जुर्म यहाँ तक लोकतंत्र की हत्या भी हुई। कोऑपरेटिव में कोई लोग अपने नॉमिनेशन नहीं कर पाए, डीसीडीएम में नॉमिनेशन नहीं कर पाए, प्राइमरी सोसाइटी में नॉमिनेशन नहीं कर पाए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में नॉमिनेशन नहीं कर पाए, लोकल बॉडीज में पर्चे खारिज करा दिए गए। और अब जो निर्वाचित नगर पंचायत, उनमें भी अपनी सूची भेज देते हैं, जो प्रस्ताव करते हैं वो कैंसिल लिए, कहीं कोई निर्माण कार्य हो पत्थर इनका लगेगा। तो एक लोगों के आत्मसम्मान को कुचला है इन्होंने पिछले 10 साल में। 2019 में ये सही है कि चौधरी अजीत सिंह साहब यहाँ चुनाव लड़े, वो बड़े किसान नेता थे, और बड़े नेता होने के नाते वो कार्यकर्ता पर डिपेंड है। उनके कार्यकर्ता पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं हुई, उतना नहीं कर पाए जितना होना चाहिए, और वोटर ने वोट दिया, पर मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत आई, इन्होंने नतीजा बदलवा दिया। अजीत सिंह चुनाव हारे नहीं थे, इन्होंने हरा दिया। और भाई, अब शायद वो भूल गए होंगे आदरणीय जैन चौधरी जी, पर उन्होंने मुझे खुद कहा था कि चौधरी साहब को हमेशा ही मलाल रहा कि बागपत और मुजफ्फरनगर के नतीजे बदलेंगे 19 में।
क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जी ने 2013 के दंगों के बाद सामान्य स्थिति करने में बहुत मेहनत की। उन्होंने भाईचारा सम्मेलन किए। हालांकि शुरुआत हमने की थी 23 दिसंबर 2013 में ही। चौथ साहब के किसान दिवस पर, उनके जन्मदिन पर मैंने एक बड़ी मीटिंग कर दी यही मुजफ्फरनगर। डीएम एसपी नाराज थे, परेशान थे, हिंदू मुस्लिम ना हो जा। हमने कहा 50-50 आवेंगे, 50 हिंदू 50 मुसलमान, और एक पत्ता खड़क लिया तो हमें बता दियो। लेकिन हरेंद्र जी, मैं थोड़ा रोकता हूँ, पॉलिटिकल सवाल है कि ये लड़ाई दिलचस्प है, आमने सामने की है, बिल्कुल कड़ी लड़ाई है, आपके और उनके बीच की लड़ाई है। लेकिन जयंत चौधरी तो उधर जाकर खड़े हो गए और अजीत सिंह को उन्होंने बेशक हराया, लेकिन जयंत चौधरी अब उधर है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये चुनाव बिल्कुल अब आपके लिए मुफीद है? क्योंकि लग तो ये रहा है कि भाई जब जाट का इतना बड़ा दल, इतना बड़ा नेता खड़ा हो जाए साथ में, तो फिर मुजफ्फरनगर जैसी सीट तो आसान होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, ये परिवार बड़ा सम्मानित है, 4 साल का परिवार, चौधरी अजीत सिंह। और जयंत चौधरी चुनाव लड़ते, हम ना लड़ते। अच्छा, आप नहीं लड़ते अगर वो ना, लड़ते? परंतु जहां तक बात है यार, मैं 47 साल से किसानों के बीच है। हमने चुनाव शुरू में सबसे पहले यही मिथक तोड़ा और ये तय हुआ। नतीजा यहाँ वर्ग संघर्ष पर पहुंच गया है। कमेरे और लुटेरे के बीच चुनाव है, ना जाति है ना धर्म है। और आरएलडी से ना हमारी लड़ाई है ना कोई बात है। उनकी मजबूरी है यार, हम आरएलडी की चर्चा तो करें, अब वो उधर चले गए। ये तो नीतीश कुमार जी भी चले गए, ये तो कई नेताओं को वही भाषा बोलनी पड़ी, कश्मीर वाले भी गए। अब वो कैसे गए, किन परिस्थितियों में गए, ये अलग विषय है। विषय यहाँ ये नहीं है। यहाँ तो ये है कि जो चरण सिंहवादी लोग आज भी हमारे साथ खड़े हैं। और भाई मैं भी जाट हूँ, किसान हूँ और मुजफ्फरनगर का निवासी हूँ। 36 कौम को मनाने का काम हम बेहतर कर लेते हैं। लेकिन सर, एक सवाल इसमें ये भी जुड़ता है कि समाजवादी पार्टी का जब नाम आता है तो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के नाम से बड़ा वोटर को बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, खासकर जाट वोटरों को। ऐसा कहा जाता रहा है पहले। लेकिन क्या इस बार ये नहीं है? इतना ही हरिंदर मलिक के नाम से मोहब्बत हो जाती है। अच्छा, जितना सपा से विरोध रहे, लेकिन हरिंदर मलिक सपा का विरोध तो मुझे पता नहीं, विरोध नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि हमारा नाम आने के बाद मोहब्बत आ जाती है। और जो बड़े हैं उम्र में, वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ अगर बड़ाई करें किसी की, तो कहते हैं चौथा है तो बढ़िया, गाड़ी एक फेंक भी देते हैं। तो अब भी कहते हैं सौरा है तो ठीक, गाड़ी दे के कहते हैं। अभी हमारे चौधरी साहब है खाप के, अब बागपत से आए हैं चुनाव लड़ने। 12 गांव के चौधरी है बागपत के, और हमें कोई दिक्कत नहीं है यार। मैं भी जाट हूं, मैं कौन सा बंगाली हूँ, और 47 से यहाँ लोगों के बीच में रहकर काम कर रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार मुद्दे क्या हैं? कहा जा रहा है कि इस बार ये मुजफ्फरनगर में तो 2013-14 के हालात नहीं हैं, 2019 के हालात नहीं, तो मुद्दे क्या हैं? मुद्दे केवल यहाँ सम्मान के हैं। मुजफ्फरनगर हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, यहाँ के सब लोग सम्मान पसंद है। किसी जाति का हो, चाहे स्वर्णकार हो चाहे स्वच्छकार हो, सब सम्मान पसंद है। यहाँ इनके सम्मान के साथ कुठाराघात हुआ है। अब मैं बता रहा ना कि अब ये तय हो गया कि वो अपने वर्कर को कहते हैं कि मुजफ्फरनगर कुतिया मरेगी तो मेरे से पूछ के मरेगी, संजीव वालिया। हाँ, अब ये स्थिति है कि कोऑपरेटिव के सारे पर्चे खारिज हो गए। जिज्ञासा तो हर में होगी, किसी को डेलीगेट बनने की होगी, किसी में डायरेक्टर बनने की होगी, किसी में चेयरमैन को बनने की होगी, तो वो सब इकट्ठे हो रहे। ब्लॉक प्रमुख ही सब खारिज करा दिए पर्चे। तो इन्होंने जब सबको ही रगड़ दिया तो सब पीटे पीटे भाई इकट्ठे हुए। लेकिन सर, ये चुनाव तो देश का चुनाव है, ये चुनाव तो मोदी के नाम का चुनाव है, तो मोदी योगी इस बार यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है क्या? ना, बिल्कुल हमारे यहाँ। अच्छा, मोदी जी ने कौन सा बढ़िया कर रखा? वह मोदी जी ने भी जो हमारे छाती पर धर दिया है, इनके खिलाफ इतने मामले थे, सारे लिख के भेजे मोदी जी को लोगों ने। किसके खिलाफ? जो भाजपा के मामले थे, वो मोदी जी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते।
कहने को तो मैं ईमानदार हूं। भाई आमदनी कैसे बढ़ेगी हमें नहीं पता। कुछ लोगों की, भाजपा के लोगों की आमदनी, जो लोग कल तक सामान्य थे, आज वो असीम संपत्ति के मालिक है, असीम। तो कहां से होगी भाई? मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है कि संपत्ति कहां से बढ़ी? नहीं तो आप कह रहे हैं कि कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं ना, कोई मोदी का यहाँ जाति का मुद्दा नहीं। आप बता रहा मैं, कोई जाट गुज्जर राजपूत का मुद्दा नहीं। कोई ये वर्मा है, स्वर्णकार समाज से है, कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ मुद्दा जो इसके सताए हुए है सब, यहाँ तो अपमान और सम्मान का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ कमेरे लुटेरे की लड़ाई है। कमेरों का प्रतिनिधित्व साइकिल करती है, लुटेरों का प्रतिनिधित्व संजीव बालियान करता है। भाजपा का यहाँ कोई नाम नहीं लेता, सपा का नाम नहीं लेते। यहाँ तो शुद्ध है भाई, अपमान और सम्मान। अब ये कोशिश कर रहे हैं, अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया अकबर तो मैं क्या हारूंगा, हारेगा तो मोदी। जब जीतता था, जब तो मोदी जीतता था, अब हारेगा तो भाई तू ही हारेगा। यहाँ तो जनता की लड़ाई। हम लोगों ने देखा 2022 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव, 2022 में तो खास करके कि पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से बीजेपी हार रही है, इंडिया हार रही है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो दिखा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी उतनी कमजोर नहीं थी जितनी लोग बातें कह रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा होकर के उभरा था। क्या आप जो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से इस बार सिर्फ आपके और संजीव बालियान के बीच की लड़ाई हो गई है, ये सिर्फ दो पर्सनैलिटी के बीच की लड़ाई होगी, तो क्या सिर्फ यही मामला है या सचमुच अभी भी काफी वक्त बचा है चुनाव में, फिर से ये हिंदू मुसलमान, फिर से ये मोदी बनाम समाजवादी पार्टी, इस तरीके से नहीं होगा? हम 2013 में बहुत कुछ खो चुके मुजफ्फरनगर के लोग, अब दोबारा वह परिस्थिति नहीं आएगी। और ये सही है कि चुनाव यहाँ हरिंदर बनाम संजीव है, और दुर्भाग्य मेरा ये है कि हमारा मुकाबला नॉन पॉलिटिकल आदमी से, अहंकार से। वो उनकी भाषा कभी कभी बड़ी कटु हो जाती है, और कटु भाषा वो करते हैं जानबूझ करके, पढ़े लिखे आदमी उत्तेजना फैलाने के उद्देश्य से। इस समय वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसे डिस्टर्ब किया जा रहा है। चूंकि वो स्वीकार कर चुके हैं हार रहे हैं, तो ऐसे हालात में देखना ही है कि कमीशन क्या करेगा, प्रशासन क्या करेगा। और उसके बाद कि प्रशासन और इसका भी वीजा इस्तेमाल हो सकता है। अभी तक हमारे यहाँ डीएमएसपी नए पोस्ट हुए थे, पर जो चुनाव से पहले जो इलेक्शन पोस्टिंग कही जाती है, ऐसे थानेदार भी हैं जो पिछले 19 का भी चुनाव करा, उन्होंने उनकी शिकायत हुई मुसलमानों पर लठ बजाने की। फिर 22 में शिकायत हुई उनकी, 22 में वहीं थे बुढ़ाने में ही, आज भी वही है। और नियम है कि 3 साल पर जिसके हो गए उसे हटा दिया जाएगा, पर वो नहीं हटे अब तक। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा करता है। सर एक और चीज है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके कहा यह जा रहा है कि राजपूतों में, ठाकुरों में बड़ी नाराजगी हो गई है, अलग अलग बिरादरियों में नाराजगी है। इसका फायदा आपको मिल रहा है? देखो, जब आप किसी को रिया कहेंगे तो फिर उससे हमदर्दी की क्या लोगे? रिया नाम का शब्द तो संविधान में रहा ही नहीं। हमारे संविधान के मुताबिक तो सब एक समान है। रिया का मतलब गुलाम है। और हमारे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि भाई हम ही किसान है, बाकी सब रिया है, बाकी सब रिया है, तो उसका नुकसान तो होगा ही, वो नुकसान होगा। चौधरी जयंत चौधरी जो है, वो एक तरीके से कहा जाए तो सपा और उनका गठबंधन सिर्फ आपकी सीट की वजह से टूट गया। कहा जाता है कि मुजफ्फरनगर पर बात अड़ गई, बात फंस गई और उन्होंने बीजेपी का नाम। आपको भी लगता है ऐसा है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं था। अगर मेरी सीट पर गठबंधन टूटा था तो फिर मुजफ्फरनगर क्यों नहीं लीड होना? मुजफ्फरनगर तो अब भी भाजपा पे है, मुजफ्फरनगर तो अब भी भाजपा के पास है, तो मेरी सीट पर तो कोई झगड़ा था नहीं। ये प्रचारित ऐसा करते हैं। और जयंत चौधरी जी का बयान और अखिलेश जी का बयान ये इंगित करता है कि परिस्थिति वसी वहां गए हैं गुमन से भी। और जयंत चौधरी अब संजीव बालियान के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये तो इतिहास बन रहा है।
जयंत चौधरी जी भूल गए उनकी पत्नी पर हमला हुआ था, उनके पिताजी का नतीजा बदला गया था, उन पर खुद हाथरस हमला हुआ था। तो जयंत चौधरी जी का ये भी, जयंत चौधरी कोई याददाश्त कम थोड़ा ही है। अभी तो मुकदमे भी झेल रहे हैं। मेरे ही समर्थक है जो उन्होंने जब इनकी पत्नी के उस प्रोसेशन पे 2019 पर हमला किया इन्होंने अपने गांव के पास, तो मेरे ही समर्थक आगे थे, वो बेचारे जेल रहे का 14 अभी मुकदमा झेल रहे हैं। मेरा तो अनुरोध है जयंत चौधरी से उनका फैसला तो करवा दे चुनाव तो पहले। नगरा इसमें टोडे में मुखिया के पोते अमित वे जेल गए, जमानत कराई, झगड़ा हुआ बूथ पे। दूसरा जयंत चौधरी को पता है कि वो 10 साल में चौथ साहब की समाधि पे तो गए नहीं एक दिन भी है श्रीमान जी। हम तो चौथ साहब को पूछते हैं, मूर्ति पे हमने स्थापित कराई यहाँ, अरब अजीत सिंह की करवा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। जयंत चौधरी जी के पढ़े लिखे आदमी है, सज्जन आदमी है भाई। पार्टी का निर्णय है उनका, वो निर्णय के हिसाब से जो करेंगे अपने निर्णय लेंगे। परंतु आपको लगता है कि आरएलडी के जो कार्यकर्ता, जो बीजेपी के कार्यकर्ता, जो लोकदल के मूल कार्यकर्ता, जो चरण सिंह वादी कार्यकर्ता, ये जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने से एक हुए हैं, ये लोग एक साथ आए हैं? देखिए, आपने दूध से दही बनती देखी हो, अभी कोई टेक्नोलॉजी ऐसी इजाद नहीं जो दही का दूध बना। दही हो चुका था, दूध फटा हुआ था। दूध फटा। और चरण सिंह वादी लोग जानते हैं कि चरण सिंह वादी अगर आज कोई बचा है दोनों जिलों में, तो श्यामली में तो वीरेंद्र सिंह बचे हैं, हालांकि वो भाजपा में है, और यहाँ हरिंदर मलिक बचा है, नहीं चरण सिंह वादी है जो पदों पर है। वैसे तो बहुत चरण सिंह वादी है, पर जो पदों पर है वो एमएलसी है। मैं पार्लियामेंट में लड़ रहा हूँ, मनुमांडा जरा एमपी हो गया, और हम ही लोग दो बचे हैं सीनियर लोगों में, नए नए कौमों को बचाने। तो ये दोनों कार्यकर्ता एक नहीं हो पाएंगे? आपको लगता नहीं है कि दोनों? आरएलडी के बारे में नो कमेंट्स। क्यों? भाई आरएलडी कूलर जल को मिल तो क्या पता लगा हम कल फिर एक हो जाए। अच्छा, आरएलडी और सपा फिर क्या पता कल को भाई एक चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा का बटवर्क है राजनीति में, उसी की तो दो शाखाएं हैं। तो मुलायम सिंह यादव जी और चौधरी अजीत सिंह जी दोनों उन्हीं को तो रिप्रेजेंट करते थे, और पता लगता कब में हो जा क्या हो गया। चलिए सर, आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है अब ये चुनाव जिस तरीके से जा रहा है, आप किस तरीके से अपने चुनाव को देख रहे हैं? अगर आप जीत देख रहे हैं तो कैसी जीत देख रहे हैं? मेरा ये मानना है कि अगर चुनाव निष्पक्ष होगा, शांतिपूर्वक होगा, तो निश्चित रूप से 6 अंकों में जीत होगी, 5 अंकों में नहीं होगी। 1 लाख से ऊपर जाएगा। 6 अंकों में जीत होगी। वो कितनी हो वो मैं नहीं वैसे कह सकता, परंतु चुनाव रेत की दीवार है। जीत इस पर डिपेंड करेगी कि हमारे साथी रात दिन अब से मेहनत करें, करते रहें। इतना जरूर है कि हमारे साथ गड़बड़ करने से पहले प्रशासन को 100 बार सोचना पड़ेगा। क्यों? इसलिए हम जनता के आदमी हैं। हमारे साथ तो कई बार पहले हुआ मामला, हमारे पास साथ तो कई बार हुआ कि हमें फंसाने के प्रयास किए गए, पर जब यहाँ लाखों लोग चढ़ के बेचुप हो गए। भाई साहब क्या करेंगे? देखो, प्रशासनिक अधिकारी भी अधिकारी है। हम तो सम्मान के साथ उन्हें सटीक बात कहेंगे, यो धमका कहेगा तो मेरी सुनेंगे, इसकी सुनेंगे? भाई तो धमकी वाले हैं, ये पॉलिटिकल तो है नहीं। मैं तो 78 में तिहाड़ जेल में काटिया था, 56 का मेरा जन्म है, 22 साल का था। संजय गांधी से मेरा अच्छा परिचय था। हम 78 में यार उनके साथ गिरफ्तार हो गए, वहां चाणक्यपुर थाने से बंद हुई, जनपद पर गिरफ्तारी होगी तो भाई। तो हमें पता किससे कैसे काम लिया जाए। चुनाव निष्पक्ष होंगे भी, हम ये पूरा प्रयास करेंगे निष्पक्ष हो जाए चुनाव, और ये कुछ नहीं करेगा। स्थिति साफ हो चुकी चुनाव की इस समय। देखिए 2019 के चुनाव में ना तो लोकदल के साथ ठाकुर था, ना गुर्जर था, ना सैनी था, ना कश्यप था, ना पाल था, ना ब्राह्मण था, ना बैस था। केवल जाट, मुसलमान और हरिजन में कुछ वोट था। आज स्थिति है जाट में भी हम बड़े हैं, मुसलमान और जोश से वोट देगा,
और हर उसमें हमारी हिस्सेदारी है। कोई हमारा गुलाम तो है नहीं, पर हम बड़े मंगते हैं, हम बड़े खुशामदी हैं। हम खुशामद दरामद करके इन 100 में 80 सैकड़ा वोट ले लेंगे हम। 100 में 80 वोट आप ले जाएंगे इन बिरादरियों का, इन किसान बिरादरी, जो मेजर किसान बिरादरी, और उसमें बड़ा सहयोग मेरी मोहब्बत का तो है ही, हमारी नमस्ते का, इसके धमकाने का बड़ा सहयोग। यानी कि संजीव बालियान की जो स्वभाव है वो उनको हरा रहा है, आप कह रहे हैं। अभी वो फिर मैं कमाऊं गाड़ी देनी बंद कर देगा, मैं तो चाहूं तो ऊपर चल रहा, चलता ही रहे भाई मेरा। अब बताइए, ये व्यवहारिक बात है, हम बुढ़े बतावे, हमें माफिया बतावे। आपको बुढ़ा और माफिया का? हाँ, मेरे पर तो इनका एहसान है। जब मैं 82 में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ने आया, 81 में पढ़ना छोटा था मैंने, तो मेरे साथ कुछ बैड एलिमेंट्स खिलाफ दूसरे बैड थे, जो बैड एलिमेंट्स थे। तो हमारी सुरक्षा सवाल, इनके पिताजी का हमने इतना विश्वास, अपनी इंग्लिश बंदूक की नाम अपने पिताजी की देते थे, और इनके पिताजी ने मेरी इतनी मदद की, बेचारे मुझे इतना छोटा भाई मानते थे, मेरे साथ बंदूक लेकर रहे इनके पिताजी, संजीव बालियान के। हाँ, वो बेचारे आज भी, मैं उनका सम्मान करता हूँ आज भी। अगर वो हमारे साथ ना खड़े होते तो क्या पता हम रहते ना रहते। उन्होंने बेचारों ने बड़ी मदद की हमारी। ये तो आपके बेटे भतीजे जैसे हुए। नहीं, मैं अरे अच्छा, हमारे हम तो संबंध तो भी अच्छे हैं, मिलते हैं, अरे मिलते हैं, दुआ सलाम अच्छी होती है। पर उसके सलाहकार कुछ ऐसे हैं जो उन्हें गलत राय देकर गलत रास्ते पे ले जा रहे। मैंने तो एक प्रेस के साथी से कहा था, मगर भाई चुनाव हार जीत तो हो जा, पर ऐसा ना कर लिया कि अगर राजनीति में बाहर ही हो जा। राजनीतिक आदमी पे एक बार आरोप लग जाओ फिर वो धोते, ऐसा काम हो जा। हम तो भाई डरे उनका, सभी डराए तो संजीव और सोचो। आप भी डरते हैं? और मैं तो ढेर डरू भाई। मैं तो डरू, मैं दो से ही करूँ, भगवान से, बड़ों से और बुराई से। अब ये देख लो उसमें कौन सी चीज है, 3 चीज से डरू, उसमें एक ये भी है, इनसे भी डरू मैं। चलिए, मैं इनसे पूछ लूंगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद साहब। तो हमारे साथ थे अरिन मलिक, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, बहुत पुराने और बड़े नेता हैं, और इस बार मुजफ्फरनगर का जो ये मुकाबला है बेहद दिलचस्प चला है। देखना है कि वोट मोदी के नाम पर होता है या फिर मुद्दे पे। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, सहारनपुर।